Hello everybody, I am Jignaz Jankart. Today we are going to learn Science chapter number 3, Fiber to Fabric. I explained in Hindi and also I have attached some additional pictures. Children, let us start lesson number 3, Fiber to Fabric. Introduction. In class 6, you have learnt about some fibers obtained from plants. आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कुछ फाइबर्स जो है वो हमें प्लांट से मिलते हैं. यू ऑल्सो लर्नड दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि वूल और सिल्क ऐसे फाइबर्स है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ शीप और याक. शीप, याक, कैमल, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें से हमें वूल मिलता है, वूल फाइबर्स मिलते हैं जिसमें से वूल जो प्रोसेस किया जाता है. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मोथ. और सिल्क वॉर्म जिसे हम कहेंगे, इसमें से हमें इसका जो कुकुन बनता है उसमें से हमें सिल्क फाइबर्स मिलता है. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी याल्ड्स फाइबर. क्या आप लोगों को पता है कि शिप के कौन से पार्ट में से हमें फाइबर्स मिलते हैं. आर यू अवेयर how these fibers are converted into the woolen yarn that we buy from the market to knit sweater. कैसे ये स्वेटर बना जो जिसमें से बनता है वो वूल कैसे बनता है, फाइबर्स को क्या प्रोसेस करना पड़ता है और उसे वूल में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि हमारा स्वेटर बनता है. डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क विच इज वुवन इनटू साड़ीज. कैसे सिल्क फाइबर्स को उसका थ्रेड बनाया जाता है जिससे कि साड़ीज बना सकते हैं. इन दिस चैप्टर वी शेल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन. चलो हम इस चैप्टर में इन सब आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करें. चिल्ड्रन, मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फिगर्स भी लगाए हैं, सो केयरफुली आप वीडियो को देखें और समझें. एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. सी चिल्ड्रन, हम इस पोर्शन में देखेंगे कि एनिमल फाइबर्स कौन कौन से हैं. दे आर वूल एंड सिल्क. द फर्स्ट वन 3.1 इट इज वूल. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. चिल्ड्रन, मैं आपको जल्दी से ये फिगर बता रही हूँ. हियर इन योर बुक इट इज गिवन दैट इज अंगोरा गोट, गोट, याक, कैमल, llama, alpaca, all these are animals through which we can obtain wool. These wool yielding animals bear hair on their body. Do you know why this animal have a thick coat of hair? क्या आप लोगों को पता है कि इतने थिक जो हेयर है उसमें एनिमल्स पे क्यों होता है. तो जनरली ऐसा है कि ये जो एनिमल्स है वो बहुत ही कूल रीजन में पाए जाते हैं. सो कूल रीजन, कोल्ड वेदर से इनका प्रोटेक्शन हो इसलिए इसके ऊपर एक थिक लेयर होता है वूल जैसे फाइबर्स का, मतलब हेयर का, जो उनको एक्सट्रीम कोल्ड से प्रोटेक्ट करे. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. हेयर जो है उसके अंदर बहुत सारी एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट की. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, मैं आपको जल्दी से बता रही हूँ कि पुअर कंडक्टर मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट जो है वो पास नहीं होती. सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वार्म. वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स. सो हेयर जितने ज़्यादा हैं वो एनिमल्स को खुद को अपने आप को वार्म रखने के लिए हेल्प करेगा. सो इसी जो हेयर है उसी में से वूल मिलता है. वन एक्टिविटी इज गिवन, एक्टिविटी 3.1. फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हैंड. सॉरी, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड. Do you find any difference? Which one seems coarse and which one is soft? Children, आप अपने हाथ के ऊपर जो हेयर है उसे टच करें और
जो अपने बाल हैं, हेयर है, हेड के ऊपर, सर के ऊपर, उसे टच कर रहे हैं और फिर बताइए कि कौन सा कोर्स मतलब थोड़ा खुरदुरा है, थोड़ा रफ है, और कौन सा जो है वो एकदम सॉफ्ट है. हियर इट इज गिवन लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. जैसे हमारे बाल, हाथ के बाल जो है हमें नेचुरली थोड़े सॉफ्ट लगेंगे और सर के ऊपर बाल जो है वो थोड़े रफ लगेंगे, तो ऐसे ही शीप में भी ऐसे दो टाइप्स के हेयर है. वन कोर्स ब्रीड हेयर एंड सेकेंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. तो स्किन के एकदम नज़दीक जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं और ऊपर के जो होते हैं वो थोड़े रफ है. द फाइन hair provide the fibers for making wool. Some breeds of sheep possesses only fine under hair. ये जो फाइन हेयर है, सॉफ्ट हेयर है, वो वुल बनाने के काम आता है. और कोई कोई शीप जो ऐसे होते हैं वो उनमें सिर्फ फाइन अंडर हेयर मतलब सॉफ्ट हेयर ही होते हैं, उसमें कोर्स मतलब रफ हेयर होते नहीं. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. Children, ऐसे जो sheep हैं उनको स्पेशली जैसे कहेंगे कि chosen baby, that means दोनों पेरेंट्स जो है मेल और फीमेल sheep दोनों के सॉफ्ट अंडर हेयर्स होंगे और उनका जो ब्रीडिंग मतलब जो शीप है, लैम है, उनका बेबी, उसका भी हेयर है जो एकदम सॉफ्ट होगा. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. इस प्रोसेस को कहेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब जिसमें पेरेंट्स को चूज किया जाता है और उनके थ्रू जो बेबी बोन होता है, जो लैम्प होता है, वो उनके भी जो हेयर है वो एकदम सॉफ्ट होंगे. एनिमल्स दैट याल्ड वूल. अब हम इसमें एनिमल्स, कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिससे हमें वूल मिलता है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे. सेवरल ब्रीड्स ऑफ sheep are found in different part of our country. It is given in table 3.1. चलिए मैं आपको दिखाती हूँ टेबल 3.1 और उसके बाद इस एक फिगर भी हम ट्राई करेंगे देखने की. टेबल 3.1 it is given some Indian breeds of sheep. The first one you can see Lohi, that the quality of wool is good quality wool. It is found in Rajasthan and Punjab. Second is Rampur, Bushehr. Brown fleece is there. उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में वो पाए जाते हैं. नाली, इट इज़ यूज्ड फॉर कारपेट वूल. राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं. बाखरवाल फॉर वुलन शॉल, जम्मू एंड कश्मीर में. मारवाड़ी कोर्स वूल, गुजरात. और पाटनवाड़ी फॉर होजेर, दैट इज़ ऑल्सो फाउंड इन गुजरात. सो ये था एक टेबल जिसमें शिप्स के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली. However, the fleece of sheep is not the only source of wool. Though wool commonly available in the market is sheep wool. Fleece of sheep मतलब sheep ही ऐसा कोई एनिमल नहीं है कि जिसमें से हमें वूल मिलता है, बट सम अनदर एनिमल्स आर ऑल्सो देयर, बट कॉमनली जो वूल का यूज होता है वो सिर्फ शीप से पाया जाता है. Here it is given in 3.1, that is sheep. In the starting it is given, yes it is a sheep. Then other animals are also given. Yak, here it is yak. Then yak wool is common in Tibet and Ladakh. yak जो है वो तिब्बत और लद्दाख में ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ पे इनका वूल जो है वो यूज़ में आता है. Mohair is obtained from Angora goats. Here it is given in 3.3 and 3.4. Found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from the goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. It is woven into the fine shawl called Pashmina shawls.
सो पश्मीना शॉल जो है ना वो बहुत ही फेमस शॉल है कश्मीर की, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली शॉल में माना जाता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. So, camel also gives wool, and llama and alpaca which are found in South America. One activity is given, children. Collect the pictures of animals whose hair is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get pictures, try and draw them from the ones given in this book. Find out words for sheep, goat, camel and yak in your local language and also in other languages of our country. तो आपको क्या करना है कि जो शीप याल्डिंग एनिमल्स है, जिस जो एनिमल्स हैं उसमें से हमें वूल मिलता है, तो उस एनिमल्स की आपको फ़ोटो कलेक्ट करनी है। फ़ोटो अगर नहीं है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, उसे आप स्क्रैप बुक में लगाना है और इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। वन मोर एक्टिविटी इज गिवन, दैट इज 3.3. Procure outline maps of India and the world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. अब आपको वर्ल्ड पे जाना है, वर्ल्ड मैप लेना है और पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे ये एनिमल पाए जाते हैं जिसमें से हमें वूल मिलता है, तो उसे आपको डिनोट करना है, आपको दिखाना है। सो ये भी है एक और एक्टिविटी। चलो हम आगे बढ़ें। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। अब फाइबर्स तो हमें मिल गए अलग अलग वो जो एनिमल्स हैं उसमें से। अब इसमें से वूल कैसे बनाया जाता है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है, कैसे हमें फाइबर्स मिलते हैं और उस फाइबर्स को वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेड। रेड मीन्स, इसका मीनिंग ये है चिल्ड्रन कि किसी को उसके ग्रोथ में हेल्पफुल होना। मतलब शीप जो है उसे उसका केयर की जाती है, उसको ग्रो किया जाता है, उसको अच्छे सा एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है और उसे रेड कहते हैं या रेयरिंग प्रोसेस। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब रेयरिंग जो है वो कैसे होता है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. See, sheep is a herbivorous. So हम बहुत जगह ऐसे देखते हैं कि बहुत सारा हर्ड जो है वो लेके जाते हैं, बहुत सारे शीप्स होते हैं उसमें और ग्राजिंग के लिए उसे ले जाया जाता है। Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing sheep, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, ज्वार, oil cakes. तो ये सारे सिर्फ ग्रास ही नहीं, अच्छे से उनको न्यूट्रिशन मिले इसलिए उनको पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक जो ऐसा होता है कि जो सीड्स होते हैं जिसमें से हमें ऑयल मिल सकता है, तो ऑयल निकालने के बाद जो लेफ्ट ओवर बचता है वो उसे खाने के लिए दिया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी न्यूट्रिशियस फूड एंड मिनरल्स। इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। ठंडी की जब सीज़न होती है तब उसे लीव्स दिए जाते हैं, ग्रेन दिया जाता है और ड्राई फॉडर मतलब सूखा जो घास पत्ता है वो दिया जाता है। शीप आर रेड इन मेनी पार्ट of our country for wool. Table 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. Here it is 3.1. Just now I have explained, children. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. So the further details are also given. Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. As mentioned earlier,
दिस शीप आर सिलेक्टिव ब्रीड। कोई कोई जो स्पेशल शीप होते हैं सिलेक्टिव ब्रीड, जिसके जो पेरेंट्स हैं उनके हेयर के हिसाब से जो उनका बेबी है वो भी उनके फाइन हेयर होते हैं और उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। विथ वन पेरेंट बीइंग अ शीप ऑफ गुड ब्रीड। वंस द रेड शीप have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। अब जब शीप के ऊपर अच्छा सा थिक हेयर जो है वो ग्रो हो जाए उसके बाद उसका शेविंग किया जाता है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज शेव्ड। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू wool। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finest product of a long process which involves the following steps। सिर्फ फाइबर्स मिलने से वुल बनता नहीं, लेकिन जब तक हमें स्वेटर बन के हमारे हाथ में आता है या बाज़ार में आता है तब तक वो बहुत सारी प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। सो हियर इट इज़ द स्टेप्स आर गिवन। द फर्स्ट वन स्टेप इज द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विथ अ थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। सो सबसे पहले तो जो थिक लेयर है हेयर का उसे एकदम पतले से स्किन लेयर के साथ रिमूव किया जाता है। दैट इज गिवन हियर, आई कैन शो यू। सी द फिगर नंबर 3.8 इट इज़ अ शेयरिंग ऑफ शीप। तो शीप के ऊपर से ये जो थिक हेयर जो है उसे शेव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually, hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. Generally, एक मशीन होता है शेयरिंग करने के लिए, उससे उसका जो हेयर है उसे रिमूव किया जाता है, बट मोस्टली ड्यूरिंग द हॉट वेदर, मतलब समर सीजन में ही इसको रिमूव किया जाता है। बिकॉज एज वी नो शीप जो हेयर है, शीप के जो हेयर है वो उनका प्रोटेक्टिव लेयर है जो ठंडी से उनको प्रोटेक्ट करता है। तो समर की सीज़न है तो ये ठंडी की प्रॉब्लम रहती नहीं, सो दैट दे कैन सर्वाइव। द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep, just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. जो शेयरिंग प्रोसेस है वो शीप को बिल्कुल ही हर्ट नहीं करती, तो हमें इसके बारे में सोच के बिल्कुल ही घबराना नहीं है कि इतने सारे बाल थीन लेयर जो है स्किन का उसके साथ निकाल दिए तो शीप को पेन होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं या हमारे फादर जो है वो शेविंग करते हैं, वैसे ही कुछ प्रोसेस है, इसमें कोई उसमें पेन होता नहीं। डू यू नो वाई? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। तो सबसे ऊपर का जो स्किन का लेयर है वो ऑलमोस्ट डेड लेयर है, तो उसे वो लेयर निकल जाने से कोई पेन होता नहीं। और जैसे ही हेयर एक बार निकाल दिया तो उसके बाद तुरंत फिर से नए जो हेयर है वो आना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं और कुछ दिनों में वो वापस बढ़ने लगते हैं। नाउ हियर इट इज द स्टेप 2। द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थॉरली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। अब जो शीप का हेयर है लेयर, जो स्किन लेयर के साथ जो पूरा थिक हेयर हमने निकाला है, तो उसके साथ बहुत सारे डर्ट, डस्ट, ग्रीस ये सब इसमें चिपका रहेगा। तो सबसे पहले उसे ये अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग जो है वो एक प्रोसेस ऐसी है जहाँ पे यहाँ पे एक आप फिगर देख सकते हो 3.8b। तो पहले ऐसा था कि एक बड़े से टैंक में ये सब डाल के उसे अच्छे से धोया जाता था, लेकिन नाउअडेज ये जो 3.8c में आप देख सकते हो कि मशीन से ये सारा जो शीप हेयर है वो धो सकते हैं। नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स।
Now here it is come step 3. After scoring, sorting is done. अब स्कोरिंग तो हो गया, जो वूल है वो अच्छे से साफ हो गया. अब सॉर्टिंग करना, दैट मीन्स उसके कैटेगरी वाइज उसे अलग करना. द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड. तो शीप का जो हेयर है, उसकी क्वालिटी है, उसके हिसाब से उसे अलग किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. नाउ द स्टेप 4. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. जो वूल है उसमें कभी कभी आप देख सकते हो, कोई मानो आपका स्वेटर है तो स्वेटर के ऊपर भी छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर, आपको फ्लफी स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, छोटे छोटे फाइबर्स. सो दे आर कॉल्ड बर्स. तो वूल में ये सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं. इसे साफ करना भी ज़रूरी है. सो इस स्टेप को क्लीनिंग ऑफ बर्स ये स्टेप भी कह सकते हैं. द 4th वन स्टेप इज क्लीनिंग ऑफ बर्स. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scoured again and dried. ये burrs निकालने के बाद फिर से एक बार स्कोरिंग प्रोसेस, मतलब उसे साफ किया जाता है, उसकी प्रोसेस होती है. देन उसे ड्राइड मतलब सुखाया जाता है. This is the wool ready to be drawn into fibers. अब जो हमारे पास जो वूल है वो एकदम नीट एंड क्लीन है. अब इसमें से हम वूल को फाइबर्स बनाया जा सकता है. नाउ स्टेप 5 इज द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. अब इसमें अलग अलग कलर्स दिए जा सकते हैं, उसे अलग अलग डाई मतलब कलर किया जाता है. एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट. नेचुरली जो शीप और गोट का फ्लीस मिलता है वो वाइट, ब्लैक या ब्राउन होता है. लेकिन स्वेटर आप लोगों को पता है कि कई सारे रंगों में मिलते हैं. तो ये प्रोसेस जो है डाइंग प्रोसेस, मतलब जो फाइबर्स है उसे कलर करने की प्रोसेस जो है, दैट इज स्टेप 5. नाउ स्टेप 6 इज द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कंबाइंड एंड रोल्ड इनटू यार्न. अब ये सारी जो फाइबर्स है उसे स्ट्रेटन करेंगे. ये आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एकदम स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, उसे कॉम्ड करेंगे एक मशीन से, और फिर उसमें से यार्न बनाएंगे. दैट इज फिगर इज ऑल्सो गिवन इन 3.8 यू कैन सी. सो मेकिंग यार्न. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ. सो ये सारे लॉन्गर फाइबर्स में से स्वेटर बनता है और शॉर्टर फाइबर में से वुलन क्लॉथ, दूसरे जो क्लॉथ्स है वो बनाए जा सकते हैं. यहाँ पे हमें एक पूरी प्रोसेस दी है चिल्ड्रन. द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज: शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्स, डाइंग एंड रोलिंग. सो all these 6 process are there. Next, let us see one activity is given. 3.4. Debate among your classmates whether it is fair on the part of humans or rear sheep and then chop off their hair for getting wool.